नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। वाराणसी, डॉक्टर गीता रानी, सह संयोजक श्रम प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र भाजपा ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी काशी की जनता हमारे माननीय मोदी जी को बेइंतहा स्नेह करती है। काशी की जनता स्वयं को मोदी परिवार का सदस्य महसूस करती है। काशी की जनता माननीय मोदी जी से आत्मीय लगाव रखती है। इस बार 1 जून 2024 को काशी की जनता माननीय मोदी जी पर अपने स्नेहिल मतों की बौछार करेगी। RM टुडे न्यूज के लिए रोहित सेठ की रिपोर्ट। डॉक्टर गीता रानी, सह संयोजक श्रम प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। कल 7वें चरण का चुनाव है, क्या किस नज़रिए से देख रही हैं उसको और क्या हालात होंगे कल के? कल 7वें चरण का चुनाव है और हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने वाली है। हम लोग बहुमत से जीतने वाले हैं। वाराणसी को किस नज़रिए से देख रही हैं आप? वाराणसी में बहुत काम हुआ है। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, हॉस्पिटल के हालात अच्छे हुए हैं, नगर निगम के हालात अच्छे हुए हैं और अभी रोपवे भी बनने वाला है। हमारे घाटों का रिपेयरिंग हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है, इतने सारे काम हुए हैं और विश्वनाथ मंदिर धाम जो बना है उसकी वजह से काशी वासियों की जो आर्थिक स्थिति सुधरी है। एक तरह से हमारे मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम को बना करके एक आर्थिक इनकम का व्यवस्था बना दिया है। माली है, व्यापारी हैं और रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, सभी लोगों की इनकम बढ़ गए हैं पहले के कंपेयर में। विपक्ष का तो यह कहना है कि भाई यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ कोई भी रोजगार नहीं मिला, जो भी रोजगार मिला है गुजरातियों को रोजगार मिला। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रोजगार की बात आते हैं, मेरे पास आंकड़े भी हैं, समय भी हो आपके पास है तो उस पर डिटेल भी बात करेंगे। हमारे मोदी जी ने 2014 से लेकर 24 तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की भी हम बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दिया है। जबकि 4 से लेकर के 13 तक की हम बात किया जाए, 2004 से 13 तक, तो कांग्रेसियों ने करीब 6 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। अभी तक इन 10 सालों में 6 बार रोजगार मेले लगे हुए हैं, जिसमें प्राइवेट जो अच्छी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, हर साल 70 से 75 हज़ार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, ये रिकॉर्ड है। तो करीब 4.5 लाख आपको प्राइवेट नौकरी दिया गया। हमारे मोदी जी स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की आर्थिक स्थिति तभी बढ़ेगा जब स्वरोजगार बढ़ेगा। और स्वरोजगार को बढ़ाने की वजह से 2014 से पहले की बात किया जाए तो देश में केवल 350 स्टार्टअप थे। आज के समय 1 लाख स्टार्टअप है। तो कहीं रोजगार की कमी नहीं है। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए ऋण दिया जा रहा है और नौकरियां भी लगातार दी जा रही हैं। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है, मोदी जी झोला लेके जा रहे हैं, वापस हो रहा है। देखिए, अब उन लोगों का ये ऐसा परसेप्शन है, लेकिन वो गलत है। मोदी जी ही आ रहे हैं और ये 100% हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। हम लोग 400 पार भी कर रहे हैं। पटना से आगे पाटलिपुत्र में जब मोदी जी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति एक शब्द यूज़ किया कि कांग्रेस मुजरा कर रही। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मोदी जी ने कह दिया है, कभी कभी हो जाता है, ऐसे शब्द निकल जाते हैं और ऐसे शब्द के लिए हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। हम माफ़ी मांगते हैं भारत की जनता से और पाटलिपुत्र जनता। विपक्ष ने तो ये भी कहा है कि मोदी जी जो है इस बार चुनाव के बाद फिर अपना झोला बिस्तर लेके फिर से यहाँ से चले जाएंगे गुजरात, और इस समय वो पूजा पाठ करने के लिए कन्याकुमारी में बैठ गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश की सनातन संस्कृति की परंपरा रही है, जब भी हम लोग विजय के लिए जाते हैं, पहले भी हम लोग जब विजय के लिए जाते थे, हमारे रामचंद्र जी भी जब लंका पे चढ़ाई करना था तो उन्होंने भी 9 दिन का शक्ति माँ देवी का आराधना किया था, पूजा किया था। इसी तरह से ये हमारे भारतीय संस्कृति में है कि जब हम लोग आज जो युद्ध है
ये सामने वाला युद्ध नहीं है, ये लोकतंत्र का युद्ध है। शांति से लड़ा जाता है पक्ष विपक्ष में। तो हमें जीतना है, जीतने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। उसके लिए हम अपने आराध्य की आराधना करते हैं। तो हमारे मोदी जी शिव भक्त हैं, रामकृष्ण भक्त हैं और अपने भगवान की आराधना करने के लिए कन्याकुमारी गए हैं और इससे उन्हें डबल शक्ति प्राप्त होगा और उस डबल शक्ति के साथ आएंगे और फिर से पूरे भारत की जनता का जो उनका परिवार है उनकी सेवा करेंगे।